ब्रेक। ओ मेरे क्या है भाई, रात भर शबनम गिरी है इस पे और जनाबे वाला इसका कुर्सी जो है बिल्कुल शराबोर है। तो इमेज कुछ डार्क है, लेकिन अब क्या किया जाए, जो है सो है। आदाब हजरात, सुबह बखैर। ह्यूस्टन टेक्सास से उर्दू महफिल का ये छोटा सा बेतकल्लुफ़ाना प्रोग्राम, यानी कि उर्दू महफिल ब्लॉगियात लेके मैं हाजिर। मेरा नाम हसन है और अक्सर व बेशतर अपने पसंदीदा शोरा को सुनता हूँ और फिर यहाँ पे पढ़ता हूँ आपके सामने, आपकी नज़र। मौसम यूँ बहुत अच्छा है कि आज मच्छर नहीं, वरना सुबह सुबह उठ के जो मच्छरों से जंग करनी पड़ती है बाहर निकलते ही, वो एक खौफनाक चीज़ होती है, खौफनाक। बाकी सब खैर है, बहुत अच्छा मौसम है। चिड़ियाँ ऊपर तारों पे भी बैठी हुई गुनगुना रही हैं और चारों तरफ से झींगर के हाथ रगड़ने की आवाज़ और उसके साथ साथ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ जो आपको भी मिल रही होगी, ये आसपास है। पानी में सामने कुछ बत्तखें अपनी सुबह की रोज़ी के लिए निकल पड़ी हैं और यहाँ पे हैं। तो हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। आज फादर्स डे है और फादर्स डे पे मुझे मिराज फैज़ाबादी साहब का एक शेर याद आया। कुछ यूँ है कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की और कोई किताब, कोई और किताब। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। हर दिल पे लगने वाला, हर घर की कहानी, ये वो शेर है। आज शेर वेर तो कम याद किए हुए हैं, कुछ जो याद आ रहे हों, लेकिन ऐसे ही आपसे बातचीत करने का दिल चाह रहा था। बहुत अरसा हो गया था और कुछ लोगों की शिकायत हमेशा मुझसे रहती है कि आप बहुत ही क्या कहूँ, बेतरतीबी के साथ चलते हैं और कभी प्रोग्राम कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का मामूल है, दैट इज़ ट्रू। तो इसलिए उन तमाम दोस्तों से माजरत, और क्या है साहब। तो फादर्स डे की वजह से मैंने सोचा कि सुबह आपसे मुलाकात भी हो जाए और कुछ सबको मुबारकबाद हो जाए। कोई शेर अच्छा याद आ गया तो मैं शेर पढ़ दूँगा। तो वो ये शेर था कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने, जनाब मिराज फैज़ाबादी। कमाल के शायर। ह्यूस्टन में 18 तारीख को पहला मुशायरा हुआ फिज़िकली, जहाँ पे लोग जाके अटेंड कर पाए। तकरीबन 160 लोगों की गैदरिंग थी, जैसा कि मुझे बताया गया। और बासित जलीली साहब ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था। फ़रा इकबाल साहिबा इसमें साथ थी ऑर्गेनाइजेशन में, और बाकी बहुत ही ज़ारे मोहतरम शोरा डेलस से और ह्यूस्टन से उसमें शामिल थे। ह्यूस्टन में हमारे यारों का यार आरिफ इमाम, वो शामिल थे उसमें, और बेशुमार शोरा थे। खालिद साहब थे उसके अंदर। और ह्यूस्टन से कौन था? फ़रा इकबाल ने ख़ुद पढ़ा अपनी गज़लों को, कई गज़लें पढ़ी उन्होंने। बासित जलीली साहब का कलाम मुझको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। इसके अलावा डेलस से कई लोग आए हुए थे। डेलस से गालिबी साहब आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई पहली बार, वरना फेसबुक पे ही उनके साथ इंटरेक्शन हुआ करता था। तो पहली फारबुल में शाफा उनसे मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। ये उन इंसानों में से निकले जिनकी तस्वीर उतनी ही खूबसूरत है जितने वो खुद खूबसूरत हैं, वरना फेसबुक पे कोई तस्वीर लगी हुई होती है और निकलता है पीछे से इंसान कोई और। ये एक बहुत अच्छी बात रही। और क्या कहिए। और हमारा मरियम मस्जिद का एक मुशायरा होने वाला है
ये साल में एक बार या कम से कम 2 बार हम कर लेते हैं। इस मुशायरे के अंदर दोस्त अहबाब हमारे जो शोरा हैं वही पढ़ रहे होते हैं। छोटा सा मुशायरा होता है, 50-60 लोग इसके अंदर जमा होते हैं। हमारा रिक्रिएशन क्लब है मरियम मस्जिद का, ये वहाँ पे होता है मुशायरा। आप में से अगर ह्यूस्टन वाले कुछ सुन रहे हो उसको और आना पसंद करें तो कमेंट में लिख दें, मैं आपको इसका पोस्टर या फ्लायर भेज दूँगा। फ्री मुशायरा होता है, उसमें कोई टिकट या इसका मामला नहीं होता है, सिर्फ क्लब ही उसको स्पॉन्सर करता है। और उसके साथ साथ कुछ चाय पानी स्नैक्स का सिलसिला रहता है, बाकी अपनी जगह, लेकिन अच्छे एक तफरीही वो रहता है सिलसिला। इट्स अ ग्रेट इवनिंग टू स्पेंड। सो फ्राइडे नाइट जुलाई की 2 तारीख, उस दिन ये मुशायरा होगा, रात के 10 बजे शुरू होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मस्जिद के अहाते में होता है, तो इशा की नमाज मस्जिद में 10 बजे है, तो 10 बजे की नमाज के फ़ौरन बाद ये मुशायरा शुरू हो जाएगा। आप तमाम लोगों से जो ह्यूस्टन में रहते हैं या उस दिन हमारे शहर ह्यूस्टन में होंगे, दरख्वास्त है कि आप उसमें शामिल हों, शिरकत करें, उसको रौनक बख्शें और अपनी शाम को भी लुत्फ़ बनाएं। ये आप देख रहे हैं हमारे कारनामे, ये हमारे कारनामों में से एक है, उर्दू महफिल के मग्स, और इसके पीछे क्या लिखा है ये भी आपको दिखा दिया जाए। ख़ास लखनऊ की ज़ुबान अर्ज़ किया है। तो ये पहली मर्चेंडाइज उर्दू महफिल की आई है, जिससे हम थोड़ा सा फंड रेजिंग अपनी शुरू कर रहे हैं और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा कारआमद ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत सारे नए प्रोग्राम आपको, बहुत दिलचस्पी के, सीखने वाले भी, और जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिल रही होगी, एंटरटेनमेंट भी, और बहुत सारी वो चीज़ें जो आपको कहीं और से नहीं मिलती। शेर को समझने की सलाहियत, शेर तक पहुंचने की गुंजाइश कैसे पैदा होती है, उसको कैसे समझाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छे अच्छे इंशाल्लाह प्रोग्राम आने वाले हैं। आप लोग साथ जुड़े रहें, हमारी हिम्मत अफजाई करें और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सुबह रोशन हो चुकी है काफ़ी, आपको ज़रा सा आसपास का नज़ारा करा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये जगह जो है टेलफेयर है जनाब। पीछे हमारे एक ब्रिज आपको ये नज़र आ रहा है। इस ब्रिज के उस पार भी एक जगह है जहाँ अक्सर व बेशतर बैठ के मैं ब्लॉगियात करता हूँ, वहाँ से अच्छा सिलसिला है, वो भी जगह भी बहुत खूबसूरत है। और उसके साथ साथ यहाँ ये लेक चलती हुई चली जा रही है पीछे, ऑल द वे टू द अदर एंड। ये वो जगह है जहाँ पे हम हैं। क्या कह रहे थे आजकल, एक वो चला था ना, ये हम हैं और ये वो है और ये हमारी पार्टी चल रही है। तो ये हमारी पार्टी चल रही है जिसमें आप सब शामिल हैं। अभी बत्तखें दूर चली गई हैं, वरना करीब होती तो आपको दिखाता। यहाँ पे सफ़ेद और काली बत्तखें बहुत ही खूबसूरत सुबह सुबह अपनी चहलकदमी कर रही होती हैं। ठीक है साहब, बस इतनी सी बात थी। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगले किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में। तब तक कोई और शेर पढ़ के सुनाएंगे आपको। फ़ी अमानिल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी।